वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 12 सितंबर और 12 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अधिवेशन का आयोजन, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना की मंजूरी और राजस्थान मंडप परियोजना के लिए समझौता। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। साथ में पढ़ते हैं डेली सोजस अपडेट। और जो विद्यार्थी डेली क्लास से जुड़ा हुआ है, निश्चित उसका राजस्थान करंट अफेयर्स पर्सन गलत होने के चांस बहुत कम बन जाते। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। कल 11 सितंबर को हमने क्या पढ़ा उसकी चर्चा करते हैं। रामगढ़ में किस विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी जो अमेरिका की है कृत्रिम वर्षा करवाई जा रही है? एक्सेल 1 INC। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक है, उसमें अगर जबरन धर्मांतरण के सामान्य मामले आते हैं तो अधिकतम जुर्माना है 7 से 14 वर्ष कैद और 5 लाख जुर्माना। भूजल प्राधिकरण विधेयक 2024 मंजूरी मिली 10 सितंबर 2025 को। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का ऐतिहासिक स्मारक हल्दी घाटी में बनेगा। निमराना अलवर में, देखो अभी वैसे निमराना कोटपुतली बहरोड में चला हो गया, लेकिन अभी तक जो जिलों के हिसाब से ही आता है। तो अभी हाल ही में स्वाति दूधवाल और रजत जोहान ने राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और फसल के रोग संबंधी जांच के लिए पहले एग्री क्लिनिक सेंटर किस जिले में खुलेगा? भरतपुर में। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर क्विज 1 लाइनर PDF मिल गई और टेस्ट इसका नानक क्लासेस ऐप में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट के हिसाब से मिल गया। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान मंडपम व संबंधित परियोजनाओं के निर्माण हेतु हाल ही में रिको ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? भाई जब समझौते का नाम आ जाए तो प्रश्न पीछे रहता ही नहीं है। कोई ना कोई समझौता या कोई आयोजक है ना, उसके प्रश्न बार बार पेपर में आ रहे हैं। कोई इलाज नहीं है, किसकी अध्यक्षता में कोई काम हो गया और हो गया, प्रश्न आना ही आना है भाई। जैसे भारत मंडपम नई दिल्ली में है, उसी प्रकार राजस्थान मंडपम जयपुर में बनेगा। वह उससे संबंधित परियोजनाओं के निर्माण के लिए हाल ही में रिको के द्वारा NBCC किस साथ NBCC के साथ समझौता किया है। ये देख लो आपके सामने। उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव है, इनने मिलकर इनको लपेटे में ले लिया। एक रिको है और एक NBCC है, तो लपेटे में लियो किया। देखो, राजस्थान मंडपम परियोजना मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर में इनको बुला लिया और हस्ताक्षर करा लिए। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विकास निगम और NBCC नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। उद्देश्य राजस्थान मंडपम व संबंधित परियोजनाओं का निर्माण करना, विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना। बड़े आयोजकों के लिए पहली पसंद है, जैसे दिल्ली में भारत मंडपम है, वहाँ खूब आयोजक होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वैसे अपने यहाँ होंगे। प्रदेश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो भाई याद रखियो किन NBCC नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और रिको के बीच ये समझौता हुआ। 10 सितंबर 2025 को सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में किस अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई? 10 सितंबर 2025 को सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में किस अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। उसके लिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशनल डे कहाँ? जयपुर के अंदर मनाया गया। तो याद रखिए, बस इतनी इंपॉर्टेंट है, जितनी की इंपॉर्टेंट उतनी, क्योंकि पिछला देखो जो 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया गया था, उससे 3 प्रश्न आए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। राष्ट्रीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अधिवेशन का आयोजन किन संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में किया गया? अब प्रश्न ऐसे आने लगे कि कोई सम्मेलन आयोजन होता है वो किसके संयुक्त तत्वाधान में होता है? जैसे यार अभी सेकंड ग्रेड में आया था राष्ट्रीय पुष्कर दौड़ प्रतियोगिता, पुष्कर के अंदर हुई ना, तो उसमें किसके सहयोग से? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक राष्ट्रीय अधिवेशन है वो किन संस्थाओं के संयुक्त अधिवेशन से? तो राज्य सहकार भारती और सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार के साथ तत्वाधान में। सहकार भारती और सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार। तो सहकार भारती और सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। लुधियाना में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? गजब का प्रश्न है।
लुधियाना में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो उत्तर आएगा केरल को हराकर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा ये सोच लो। 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल, और हमारा राज्य खेल भी कौन सा है? बास्केटबॉल, जो 1948 में राज्य खेल बना था। तो 2 से 9 सितंबर को लुधियाना पंजाब में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई। राजस्थान ने पुरुष वर्ग में केरल को 86-57 अंकों से हराकर कांस्य पदक जीता। राजस्थान की ओर से पीयूष चौधरी और चेतन चौधरी ने 16-16 अंक बनाए, कैलाश बिश्नोई ने 14, लोकेश शर्मा ने 13 और भूपेंद्र राठौड़ ने 12 अंक बनाए। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? अजीत राठौड़, याद रखियो। राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 राज्य में राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थान की पहल के तहत शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? लो जी, अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया, हिल इन राजस्थान नीसी में जो शासित परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा? और अब यहाँ पे, वहाँ तो क्या मेडिकल के जो सचिव है वो होंगे, अब यहाँ ये और हो गया, अभी विधेयक पास हो गया, शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा प्रश्न। तो राजस्थान, वैसे हमने डिटेल पढ़ ली, इसकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 राज्य में राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थान की पहल है। गठन रिम्स जयपुर स्वायत्त निकाय बनेगा। अध्यक्ष शासी परिषद में मुख्य सचिव अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष चिकित्सा अधिकारी विभाग प्रभारी सचिव होंगे। बाकी इसमें सारे सदस्य होंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, नानक क्लासेज की जनवरी से जून 6 मंथ की बुक बाजार में उपलब्ध है। सभी साथी, असिस्टेंट प्रोफेसर का आगे एग्जाम है, 3rd ग्रेड का जनवरी में एग्जाम है, ग्राम सेवक का एग्जाम है। ये सभी साथी कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, ये बुक जरूर अध्ययन करें, क्योंकि नानक क्लासेज की बुक आने का सिस्टम क्या है, या तो भर्ती विशेष है, जैसे पहले 3 मंथ बुक आई थी, 6 मंथ, अभी आपके लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों की त्रैमासिक बुक आएगी, 2 अक्टूबर को आ जाएगी। तब तक आप जो विद्यार्थी 6 मंथ नहीं पढ़ पाए और 6 मंथ के अंदर ऐसे पूरी डिटेल दी हुई है, तो पुस्तक ला के उसका जरूर अध्ययन करें। जो विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं ना सर हमें करंट याद नहीं होता है, तो सुबह करंट की क्लास तो लेनी है, और बाद में 3 महीने की बुक आ जाएगी, उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको इतना बड़ा मैटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य, अधिकार, प्रशासन, विलय, ये हम सब पढ़ चुके हैं। यहाँ आज इंपॉर्टेंट ये बात बताइए कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो शासी परिषद में मुख्य सचिव होगा। उपाध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रभारी सचिव होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न पूछेगा। आगे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड फिर तैयार है। अब आगे आरपीएससी के एग्जाम, एसआई का, आरएसप्री का, 1st ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, आगे ईयूआरओ फिर आ जाएगी। 5 से 6 भर्ती स्पेशल आरपीएससी के हैं, जिनसे अंदर से खोज के ऐसे प्रश्न आएंगे, तथ्य बना के प्रश्न आएंगे। तो तब कह रहा हूँ डेली की क्लास को मत छोड़ना। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य? अब ये प्रश्न आया, देखो। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई। सही है। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ है। अब पेपर में से पूछ लेता है एग्जामिनर। इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी, वैसे गलत हो गया ये, क्योंकि इसमें पंजाब और राजस्थान की हिस्सेदारी है, हरियाणा की नहीं है। तो देख लो, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना राजस्थान पंजाब की संयुक्त भागीदारी से होंगे 647.62 करोड़ रुपए के कार्य। यानी एग्जामिनर आपको पैसे तक पूछ लेता है। और ये पूछता कौन है? आरपीएससी पूछती है। जो विद्यार्थी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना लेंथी आरपीएससी पूछ रही है। तो फिरोजपुर फीडर परियोजना राजस्थान और पंजाब की संयुक्त भागीदारी से फिरोजपुर फीडर परियोजना के पुनर्निर्माण कार्य की घोषणा की गई है। अनुमानित लागत 647.62 करोड़ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा है, जो फिरोजपुर फीडर पंजाब में सतलज व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से शुरू होता है। पंजाब की हिस्सेदारी 379.12 करोड़ यानी लगभग 58.54% है, और राजस्थान की हिस्सेदारी 268.50 करोड़ यानी लगभग 41.46% है। तो ये फिरोजपुर फीडर है। कल 2nd ग्रेड की चौथी पारी में प्रश्न आया था। शिव की डोज क्या कहती है? बीकानेर की मलंग संस्था के नेतृत्व में ओसाका जापान में कबीर यात्रा शुरू की गई। डॉक्टर कीर्ति भारती को बड़ोदरा में आयोजित कार्यक्रम में शक्ति 2025 नेशनल सम्मान दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में जयपुर के धानक्या रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। और 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, वो वन महोत्सव 27 जुलाई को बनाया गया। जगतगुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय में बनाया गया। 27 और 28 जुलाई 2025 को तीज महोत्सव जयपुर में मनाया गया।
प्रदेश में धरोहर संरक्षण के लिए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और ई अंगदान शपथ अभियान में हनुमानगढ़ जिला देश में राज्य में प्रथम स्थान पे रहा है। ये शिव की डोज है, ये जरूरी नहीं है कि ताज़ा करंट ही पड़े, इसको जनवरी से लेकर अब तक कोई भी अपडेट इसमें 6 से 7% रोज से पढ़ते रहेंगे। सुजस बुलेटिन, प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन 17 सितंबर से होगा। भी 17 सितंबर से शुरू होगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाएगा। और बीमार पशुओं के इलाज के लिए डायल करें हेल्पलाइन नंबर 1962। सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, ये मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ। राजस्थान मंडपम पूरी डिटेल बता चुका हूँ भी। और राज्य में अब तक 1.11 करोड़ से ज़्यादा खसरों का डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी ऑनलाइन गिरदावरी आप खुद कर सकते हैं भी, याद रखना भी गिरदावरी कर सकते हैं। और पटवारी भर्ती की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, 18 सितंबर तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि लिंक PDF सूचना जितने भी पेपर हुए सेकंड ग्रेड के कम से कम 40% आए हैं। 40 में से 90 से 95% नानक क्लासेज की डेली की क्लास और बुक से आए हैं। इसका प्रूफ टेलीग्राम पे है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान के किस जिले में देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो सभी का जवाब था अलवर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया था 17 सितंबर 2024, 2 अक्टूबर 2024, 8 मार्च 2025, 1 अगस्त 2024। यस्टे डोज जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? जमनालाल बजाज। चित्रित दूसर मर्द भांड संस्कृति का पूरा स्थल है विराट। भील जनजाति के संदर्भ में पाल है भील गांव। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां के शासक उदय सिंह और रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित थे? मंडोर। ये पांचों सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न। अब 5% और देखो सेकंड ग्रेड में आए हुए। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक फ्रांस की कंपनी है जिसकी इकाई राजस्थान में कहाँ स्थित है? किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? राज 171 और मोती उन्नत किस्में किसकी है? कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादक और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। हमारे नानक क्लासेज ऐप में विजिट कीजिए। कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और थर्ड ग्रेड के लिए लेवल 2 की साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। थर्ड ग्रेड L1 के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है और SST की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का करंट अफेयर्स चल रहा है, वीडियो कोर्स उपलब्ध है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ये टेस्ट सीरीज है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। प्रताप क्लासेज ऐप में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल जाता है। और रीट L1 के लिए करंट अफेयर्स चल रहा है। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।